नमस्कार, 22 जिले 22 खबर में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। किसानों के समर्थन देने के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक के मकड़ौली गांव में टोल पर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की मांग जायज है, लिहाजा सरकार को किसानों की मांग जल्द माननी चाहिए। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा कृषि कानूनों को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत कर सरकार इस मुद्दे का हल निकाले। हुड्डा ने कहा कि सरकार को किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए, क्योंकि किसान की हर मांग जायज है। उन्होंने एसवाईएल के मुद्दे को लेकर भी बीजेपी पर पलटवार किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के उस आरोप पर भी गुस्सा हो गए जिसमें कहा गया था कि 2010 में उनकी अध्यक्षता में बनी कमेटी किसान विरोधी सिफारिशें लेकर आई। हुड्डा ने कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो चिट्ठी सामने लेकर आए। जो गरीब आदमी को पीडीएस में जाता है ना, उसके भी विरोध में ही है। यही मैं कहना चाहता हूँ। इस बात से मैं तो ये लेकर आया था, रिकमेंडेशन ये है कि स्वामीनाथन वाली एमएसपी दो, लागत जमा 50% और 4% जो ब्याज करवाया है वो मेरी रिकमेंडेशन से हुआ है। क्योंकि वो एक लेटर दिखा तो लेटर दिखा ना मेरे को, आप दिखाओ मेरे को। उन्होंने आप दिखाओ ना, वो आप सवाल पूछे तो लेटर दिखाओ मेरे को। मैं दिखाऊंगा, मैं जवाब दूंगा। लेटर देखा नहीं मैंने ना, आपके पास आप दिखाओ। जब आपने खुद स्वयं नहीं देखा तो मेरे से क्या पूछते? विफल होगी सारी उनकी, सब समझ गए। अगर एसवाईएल का मामला है तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था प्रधानमंत्री से हम मिलाएंगे, सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, आज तक तो मिलाया नहीं। आज तक तो कोई कदम उठाया नहीं इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे चुके और ये उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। सरकार जो है लोगों का भी और विधायकों का भी, जो विधायक इनके समर्थन में थे वो समर्थन वापस ले रहे हैं, जो पार्टी इनके समर्थन में है उनके विधायक रोज रोज बयान दे रहे हैं इसके खिलाफ। तो इस वास्ते ये अविश्वास प्रस्ताव जब रखेंगे, जो कई दफ़ा कई डबल टॉक कर रहे हैं, इधर समर्थन कर रहे हैं, उधर किसानों का समर्थन कर रहे हैं और उधर सरकार का हरियाणा में समर्थन कर रहे हैं। इन आदमी का भी चेहरा बेनकाब हो जाएगा। कौन किसान के साथ खड़ा है, कौन कुर्सी के साथ चिपका है, ये जो अविश्वास प्रस्ताव से। और वहीं समालखा से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह चौकर ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने कार्यकाल में समालखा क्षेत्र में एक पुलिया तक का निर्माण नहीं किया। समालखा के विधायक धर्म सिंह चौकर ने कहा कि वो 2009 से 2014 तक विधायक रहे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 5 साल के कार्यकाल में जो काम उस समय किए गए, ये उसी की बुनियाद है कि हरियाणा यहां तक पहुंचा है, नहीं तो हरियाणा कभी भी यहां तक नहीं पहुंचता। कि 2009 से 2014 में विधायक रहा, कांग्रेस की सरकार रही, हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे। मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में जो काम जब से हरियाणा बना जब तक नहीं हो पाए, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज की स्थापना है, बिलासपुर कुर्नी नांगल का बागवत वाला पुल है, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, सीएचसी हैं, स्टेडियम हैं, पावर हाउसेज हैं। कम से मेरे कार्यकाल में 11-12 पावर हाउस लगे हैं नए, 6 पुराने, 18 पावर। हरियाणा में किसी कौन से इतने पावर हाउस नहीं। जहाँ डेवलपमेंट की बात है, मैंने बहुत डेवलपमेंट कराया। देखिए 2009 से और वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि किसानों को बहकाना आसान है, लेकिन किसानों को समझाना सबसे मुश्किल काम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसी कृषि कानून के लिए पूरी ताकत लगा चुकी थी, लेकिन उसे लागू नहीं करवा पाई। अब बीजेपी किसानों के हित को देखते हुए कृषि कानून लेकर आई है। देखो, किसान परिवार से हम सब लोग हैं। कोई 20 साल पहले आया है, कोई 10 साल पहले आया है, कोई आज भी किसान का काम कर रहा है। मेरा सबसे बड़ी बात है कि किसानों को समझाना बड़ा मुश्किल है, बहकाना आसान है, ठीक बात, पर जब समझ आने में समय लगेगा। जो 3 अध्यादेश है, जो बिल है, ये उस नारे को भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के लोग इस नारे को लेकर आए थे और कांग्रेस से बिल को लेकर आई। भारतीय जनता पार्टी ने इसको अमली जामा पहनाने का काम करा। जब मनमोहन जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय बहुत प्रयास करा, ये पास नहीं पाया और मोदी की सरकार में ये पास हुआ। और वहीं हरियाणा में किसान नेता रिलायंस के टावर को निशाना बना रहे हैं। इस बार उन्होंने फतेहाबाद के अहरवा गांव में टावर को निशाना बनाया है और टावर पर चढ़कर भारतीय किसान यूनियन का झंडा फहरा दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इससे पहले भी किसान कई जिलों में रिलायंस के टावर को निशाना बना चुके हैं। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए रिलायंस के टावर को बंद करवा दिया गया।
रिलायंस टावर पर चढ़कर झंडा फहराया है। किसान यूनियन ने टावर पर चढ़कर झंडा फहराया। आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है। और वहीं भारतीय किसान यूनियन ने पहले ऐलान किया था कि 25 दिसंबर से 3 जनवरी तक हरियाणा के सभी टोल प्लाजा फ्री किए जाएंगे, लेकिन अब किसानों ने सभी टोल प्लाजा को अनिश्चितकालीन के लिए फ्री करने का ऐलान किया है। किसानों का कहना है कि सभी टोल प्लाजा को अनिश्चितकाल समय के लिए फ्री करने और धरने का फैसला किया गया है। जब तक केंद्र सरकार हमारी सभी मांगे नहीं मानती है, तब तक हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। वहीं करनाल में किसानों के बस्ताड़ा टोल प्लाजा चौथे दिन भी फ्री रहा। टोल पर 6 किसान भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं और ऐसे ही अब रोजाना किसान अपना संघर्ष आगे बढ़ाएंगे। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती है, तब तक धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। वहीं किसानों के समर्थन में भीम आर्मी के युवाओं ने अपने खून से पीएम मोदी के नाम एक पत्र लिखा है और कहा है कि सरकार किसानों की मांगों को माने और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे। मुसलमान दाढ़ी मैं बोलिया एकता है, हम को तैयार दाढ़ी बढ़ाने का क्या चक्कर है। और वहीं साइबर सिटी में महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला गुरुग्राम के सेक्टर 9 थाना क्षेत्र के रवि नगर इलाके का है। 12वीं की छात्रा के साथ 2 मनचलों ने छेड़छाड़ की, वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की माने तो मनचले इतने बेखौफ थे कि छेड़छाड़ का विरोध करने के बाद न केवल लगातार उसके साथ अश्लील हरकत करते रहे, बल्कि पीड़िता के चेहरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे पीड़िता घायल हो गई। वहीं पीड़िता की बहन की माने तो बदमाश कितने बेखौफ थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों युवक पीड़िता के घर तक जा पहुंचे थे। वहीं शर्मनाक घटना के बाद पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर तफ्तीश तो जरूर शुरू कर दी है, लेकिन इस मामले में कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। मेरी बहन के साथ में छेड़छाड़ी हुई थी और छेड़छाड़ी के बावजूद भी इसको जब अपने आप को बचाने की कोशिश की है तो उसको सर मुंह पे चोट मारी हुई है। अच्छा, तो फिर उसको पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन वो वहाँ से भाग छूटे। लड़के इस घटना को अंजाम देने के बाद फिर आपके घर भी पहुंचे, यहाँ भी पहुंचे हैं आपके घर के पास? नहीं, हमारे घर के पास नहीं पहुँचे। हमने वहाँ से एक बंदे ने पीछा किया है, उसने गाड़ी लगाई है पीछे से, तो उस बंदे को इस मकान में घुसते हुए देखा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बंदा नहीं निकल के आ रहा है इधर से और ना कोई बताने की कोशिश कर रहा है। इधर जा रही थी और वहाँ से मतलब उसने मेरे कमर पे हाथ लगाया और फिर मैंने उसको रोकने की कोशिश करी। वो रुका भी था 2-3 सेकंड तक। फिर मैंने उसको पकड़ने, वो भागने के उसमें था, तो फिर मैंने उसकी टी-शर्ट पकड़ ली। उसकी टी-शर्ट पूरी फट चुकी थी, तो फिर वो मेरे मुंह पे कुछ मारा, पता नहीं क्या, फिर वो भाग गया। उसके बाद में मेरे को कितने लड़के थे? 2 लड़के थे। अच्छा, मोटरसाइकिल सवार थे, पैदल थे? पैदल थे। ये कहाँ पे हुआ था आपके साथ? दोनों ने ड्रिंक कर रखी थी मंडी के कॉर्नर पे, रवि नगर के पास में। और वहीं हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी में खराब हो रही बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने के आदेश जारी किए हैं। तो वहीं छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनकी कक्षा न लगाने के आदेश जारी किए हैं। लेकिन फरीदाबाद में निजी स्कूल अपने स्वार्थ के चलते हरियाणा सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तस्वीरें NIT फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी की हैं, जहां पर SS कॉन्वेंट स्कूल द्वारा छोटे बच्चों की कक्षाएं लगवाई जा रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आने वाले बच्चों के चेहरे पर फेस मास्क तक नहीं है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है। ऐसा कर न केवल कॉन्वेंट स्कूल द्वारा कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है, बल्कि सरकार के आदेश की भी यहाँ धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और वहीं जींद के बरसोला में स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में दिन दहाड़े 5 हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने फायरिंग करते हुए कैशियर से 45,000 रुपए लूटे और फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बदमाशों की धरपकड़ के लिए क्षेत्र की नाकेबंदी कर दी है और फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज खंगालकर बदमाशों की पहचान में जुटी है। पांच हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में डकैती हुई है। पिस्तौल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ये मामला है, जहां डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। और अब बात करते हैं नूह की। नूह पुलिस ने आधा दर्जन वारदातों में वांछित अपराधी पैमा खेड़ा को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया है। अवैध हथियार रखने, हत्या के प्रयास, डकैती और अन्य तरह की संगीन 6 से ज्यादा वारदातों में पुलिस को बदमाश पैमा खेड़ा की तलाश थी। पुलिस अधीक्षक नूह के दिशा निर्देशानुसार अवैध असले के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और रादौर में दिन दहाड़े एक अज्ञात युवक ने घर में घुसकर पूर्व विधायक के पोते और वार्ड नंबर 4 के पार्षद देवेंद्र लक्की पर फायरिंग कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल पार्षद को रादौर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें यमुनानगर रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। बता दें कि वार्ड नंबर 4 में युवा कांग्रेसी नेता और पार्षद देवेंद्र लक्की के घर पर अचानक से गोली की आवाज सुनकर सभी घर की ओर दौड़ पड़े तो देखा कि पार्षद देवेंद्र लक्की गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा है, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल पार्षद को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया। यहाँ कांग्रेस दिवस मनाना जा रहे थे। स्थापना दिवस? हाँ, स्थापना दिवस। अच्छा जी, तो इसमें क्या हुआ फिर? बस वही, इसमें क्या है, अचानक कुर्सियाँ कार से लग रहे थे बिछाण, बस एकदम जो है ना परली साइड से कोई बंदा आया और वो गोली मार के भाग गया। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास वार्ड नंबर 4 के पार्षद हैं मिस्टर लक्की, उनको लेके आए थे, तो उनकी जांघ के अंदर गोली लगी हुई है, तो जिसका उपचार जो था यहाँ हमारे CSC में किया गया, प्राथमिक उपचार उसको दे दिया गया। और क्योंकि जो उसकी जांघ में तो खून ज़्यादा था, तो उसकी गंभीरता को देखते हुए हमने यहाँ से उसको। और वहीं CIA सिरसा पुलिस को अवैध हथियार मामले में पकड़े गए सप्लायर से पूछताछ के आधार पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। रिमांड के दौरान पूछताछ और निशानदेही पर यूपी के बरेली से CIA पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। फैक्ट्री से अवैध हथियार बनाने का सामान बरामद किया गया। पूछताछ के आधार पर कुछ और लोगों को नामजद किया गया जो कि फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी की कोशिश भी जारी है। CIA प्रभारी इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने बताया कि अवैध हथियार सप्लाई करने और बनाने के मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 22 कंट्री मेड पिस्तौल, 72 जिंदा और खाली कारतूस बरामद किए गए। और वहीं बमानीखेड़ा शहर में उद्दलदेव ग्रुप के श्री लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के पूर्व शिक्षकों ने स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ स्कूल के मुख्य गेट के बाहर झाड़ू निकालकर जमकर नारेबाजी की और शिकायतों के बावजूद भी विभागीय अधिकारियों पर कोई उचित कार्रवाई नहीं करने के भी आरोप लगाए हैं। वेतन नहीं मिलने से परेशान पूर्व शिक्षक अपनी मांगों को लेकर लगातार 7 दिन से स्कूल के मुख्य द्वार के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं और अपनी समस्याओं के समाधान की मांग पर अड़े हैं। मतलब क्या है, गैदरिंग के बगैर कोई मजा नहीं है। 2019-2020 में SST के पोस्ट पर कार्यरत था और मेरे साथ बाकी सभी स्टाफ भी 2019-20 में कार्यरत थे और हमको दिसंबर से लेकर मार्च तक की सैलरी नहीं दी गई, जिसमें हमारी सिक्योरिटी और जून के महीने की भी सैलरी शामिल है। बार बार स्कूल में आने पर भी उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। हमने बहुत चक्कर लगाए और पूरा साल इन्होंने हमको सिर्फ कोरा आश्वासन दिया और कोरे आश्वासन के बाद इन्होंने हमें चेक दिए जो कि बिल्कुल टोटली फेक था। इनका प्री प्लान था चेक प्रिंट करवाएंगे और सभी के चेक मोस्टली बाउंस हो गए हैं। जिनके बाउंस नहीं हुए हैं तो उन्होंने अपना अकाउंट ही क्लोज करा दिया। और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा में भी लव जिहाद पर कानून बनाए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। झज्जर के कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने इस बारे में अपनी आवाज बुलंद करते हुए रोष प्रदर्शन किया और बाद में अपनी मांगों का एक ज्ञापन CM के नाम SDM शिखा को सौंपा है। इस रोष प्रदर्शन में बाबा प्रसाद गिरी के महंत परमानंद गिरी और गौरक्षा दल के जयवीर आर्य, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और संत प्रमुख धर्म प्रसार संगठन के साथ साथ कई दूसरे संगठन के लोग भी शामिल रहे। प्रदर्शन करने से पहले सभी लोग मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की और इन सभी की मांग यही थी कि लव जिहाद पर सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। जो यहाँ पर नाबालिग लड़कियों के साथ में बलात्कार होता है, उन बलात्कारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लव जिहाद के मामले में सख्त कानून बनाया जाए जिससे हमारी बच्चियाँ जो है लव जिहाद में ना फंसे, ना यहाँ पर कोई लव जिहादी करने वाला यहाँ। और
और चरखी दादरी में भी कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के कई इलाकों में तिरंगा यात्रा निकाली और कृषि कानूनों का भी विरोध किया। इस दौरान कांग्रेस नेता अजीत फोगाट ने कहा कि कांग्रेस पिछले 136 साल से आम जनता के हित में काम करती रही है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर।